हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका अपने अपने चैनल पे जिसका नाम है विजार्ट एकेडमी। कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे और काफ़ी टाइम पीरियड हो जा रहा है, बट ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि सडन बैचेस का लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है ऑफलाइन के कारण भी। और थोड़ा सा ये भी है कि कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद कई एग्ज़ाम सडन बाय सडन हुए, तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी भी पड़ रही है। तो इसलिए आप भी प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए। जैसे एनटीपीसी का पेपर है, बहुत एग्जाम बहुत ज़रूरी है, जिसकी इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में स्क्वायर वाली ट्रिक डालूंगा, स्क्वायर चैप्टर भी पढ़ाऊंगा मैं, तो पूछा जाता है उसमें काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान भी रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और देखिएगा कि मैं एवरेज का एक लास्ट सेशन बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHSL LDC और इन सब के जो सीजल लगा हुआ है माई में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए बिना किसी टाइम बर्बादी के देखेंगे हम आपको कैसे करना है। देखिएगा, जो इसमें नया सवाल है वो ये है, एक होटल में 42 छात्र हैं, 3 नए छात्र आ जाने से रोज का खर्च जो 30 रुपये बढ़ जाता है और औसत खर्च 3 रुपये से कम हो जाता है, तो शुरू का खर्च कितना होता था। देखिएगा, ये सवाल पूछा गया है इसमें। देखो बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इसमें कि इसमें ये सवाल जो है वैरायटी जो होती है, इसलिए मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और लॉन्ग कट भी बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था आपके पास, लिखा है कि एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, ठीक है, तो अभी हॉस्टल है तो और 3 नए छात्र आने से रोज का औसत खर्च बढ़ जाता है, मतलब खर्चा डेली बढ़ गया। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन एवरेज जब मंथ का निकालेंगे या जब भी हम सडन काउंट करेंगे पूरे का एवरेज, तो एवरेज कम होगा। जाहिर सी बात है, संख्या बढ़ेगी, वो लोग भी खर्चा वहन करेंगे तो कम होगा। तो देखेंगे, तो अभी का हम एवरेज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एवरेज जो है वो हम मान ले रहे कितना है, हमारा ए है। तो एवरेज का फॉर्मूला जो होता है, एवरेज इक्वल टू होता है टोटल सम ऑफ द नंबर, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टोटल खर्च है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है यहाँ पे। तो टोटल एक्सपेंस है तो टोटल एक्सपेंस जो हमारा है और अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है, 42 है, 42 छात्र थे। तो अभी की हम बात करें तो हमारा टोटल खर्चा कितना होता है, टोटल एक्सपेंस जो होता है वो होता है हमारा, तो आप कहेंगे 42 है। फिर सवाल क्या कह रहा है, फिर सवाल कहता है, देखते रहिएगा, सवाल कहता है 3 नए छात्र आ जाने से, 3 नए छात्र हो गए, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 42 + 3, तो टोटल हो गया 45, क्योंकि 42 पहले थे छात्र, ठीक है ना। तो कह रहा है वो कि औसत खर्च 3 रुपए से कम हो जाता है। तो औसत खर्च तो जो है हमारा पहले ए था, तो अभी औसत खर्च हो जाएगा A-3, ये एवरेज है, न्यू एवरेज, ठीक है ना। और कह रहा है दैनिक खर्च में जो दैनिक खर्च है, रोज का खर्च जो 30 रुपए बढ़ जाता है, तो इस समय जो न्यू एक्सपेंस है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी न्यू एक्सपेंस जो है हमारा अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 45 है। तो अब जब न्यू एक्सपेंस की बात करेंगे, हम नए खर्चे की बात करेंगे, तो आएगा 45 A-3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है ये वाला जो खर्चा है, इस वाले खर्चे से 30 रुपए जो है वो अधिक है, वो ये कह रहा है। देखिए इसी बात पे, एवरेज तो कम हो गया बट खर्च 30 रुपए बढ़ गया, ठीक है ना। तो हम अगर इसको बराबर करना चाहते हैं, इसमें 30 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे, तो इसमें 30 रुपए ऐड कर देंगे ताकि टोटल बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम इसको लिख दें, लिखा था ओल्ड टोटल एक्सपेंस है और न्यू टोटल एक्सपेंस है, तो ओल्ड एक्सपेंस में इक्वल टू, अब ये न्यू एक्सपेंस है, न्यू एक्सपेंस 30 ज्यादा है, तो हम ओल्ड वाले में 30 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ओल्ड एक्सपेंस कितना है, तो आप कहेंगे 42A है सर, और यहाँ न्यू एक्सपेंस प्लस 30 और प्लस न्यू एक्सपेंस, ये लिखा हुआ है न्यू एक्सपेंस कितना था, न्यू एक्सपेंस, तो न्यू एक्सपेंस आपका है 42A-3, 45 ब्रैकेट A-3। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू निकल आएगी, और A की वैल्यू निकलेगी यहाँ 42A + 30 इज इक्वल टू 45A माइनस का 135। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 42 3A एक तरफ ले आएंगे, 135 और ये प्लस का हो जाएगा 165, तो A बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 55, यानी पुराना एवरेज हमारा 55 है। वो कह रहा है तो शुरू में खर्च कितना होता था, तो शुरू का खर्च यही तो था, ओल्ड मतलब शुरुआत का ओल्ड, तो 42 इंटू 55 इज योर राइट आंसर। अब आप इंटू करा दिया, 5 2 = 10, 5 4 = 20, 21, 5 2 = 10, 5 2 = 21, तो आंसर आ जाएगा आपका 2310।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए न्यू वाला खर्च कितना था, तो बिल्कुल इजी है, 30 रुपए जोड़ दीजिए, क्योंकि न्यू खर्च 30 रुपए ज्यादा था। या तो अब एक तरीका और है कि इसमें रख दीजिए 45, a माइनस 3 का मतलब कितना है, 55 में से 3 लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 52, ये कर लीजिए। और आप जब इंटू करेंगे तो मैं बिना देखे बता सकता हूं, मल्टीप्लाई करें 2330 हो जाएगा ये, क्योंकि 30 रुपए अधिक है, 40 हो जाएगा। नया वाला खर्च 30 रुपीज अधिक है इससे, ठीक है। तो ये आपका था। ये बहुत बड़ी विधि है, क्योंकि ये आप मैंने डिस्क्रिप्टिव करके बताया, आपको इतना बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि समझाना है मुझे यूट्यूब में एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए। लेकिन चलिए इसकी हम शॉर्ट विधि देखते हैं, बताते हैं आपको शॉर्ट विधि कैसे होती है। तो दोस्तों देखेंगे हम अब इसके नए तरीका, शॉर्ट तरीका, बस आपको फ्लैक्चुएशन पे ध्यान रखना है कि अंकों का परिवर्तन कितना हुआ। अच्छा सुनिएगा, मैंने आपको पुराने वीडियो में भी एवरेज के मेरे है कि एवरेज में समान मात्रा का आए या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा 3 लड़के नए आए थे, यहां पर कह रहा था 3 न्यू बॉयज आर कम, ठीक है ना। तो 3 नए बच्चे आए थे, तो आप देखिएगा 3 नए बच्चे आने से क्या क्या हुआ। तो कहेंगे सर पहले 42 बच्चे थे, अब हमारे पास हो गए हैं 3 बच्चे नए आ गए, तो टोटल हो गए 45, ठीक है, सही बात है, कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या हुआ, सभी ने क्या हुआ, औसत खर्च इन्होंने 3 रुपए कम कर दिया है, सभी का, मतलब खुद भी शामिल हुए, 3 कम कर दिया है। तो आप कहोगे सर 45 लोगों का इन्होंने 3 एवरेज कम कर दिया, मतलब इन्होंने कितना कम कर दिया है, 135, ठीक है, 135 वो कम किया। फिर एक्सपेंसेस में, डेली एक्सपेंस में भी तो खर्चा बढ़ाया, तीनों ने कितना बढ़ाया एक्सपेंसेस, तो कहोगे सर 30 रुपए बढ़ाया है, 30 रुपए भी इन्हीं की फ्लक्चुएशन के कारण हुआ है। तो टोटल फ्लक्चुएशन कितने का हुआ है, 165 का। अगर ये फ्लक्चुएशन ये लोग ना आते, ये 165 का फ्लक्चुएशन किया, अगर ये लोग ना आते तो कितने का होता, तो आप कहते हैं सर 165 रुपीज का फ्लक्चुएशन इन तीनों के कारण हुआ, तब पुराना एवरेज इन लोग कारण ना बदल पाता। और कितना होता ओल्ड एवरेज, तो इसमें जब आप डिवाइड करेंगे 55, यहां से जो निकलता है ये हमेशा ओल्ड एवरेज होता है, ये बात याद रखेंगे आप, ये ओल्ड एवरेज होता है, ये बात याद रखेंगे। बस आपका समस्या खत्म। अगर पुराना खर्चा पूछा जाए तो 55 प्लस 42, जैसा मैंने पहले वाले में किया था, 42 इंटू 55, आपका 2310 आ रहा था शायद। और आपसे न्यू एक्सपेंस पूछा जाए तो इसमें 30 जोड़ दीजिएगा, 30 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 2340। या इसका एक तरीका और है, 45 में से आप, क्योंकि एवरेज 3 कम हो जाता है, तो 45 संख्या बढ़ गई बच्चों की और एवरेज 3 से कम हो जाता है, मतलब कितना 52 शायद, आप इंटू कराएंगे तो आ जाएगा 2340, ठीक है। क्लियर है शायद आपको, मैं फिर से बता देता हूं, जरा देखिएगा। 42 बच्चे थे, 3 बच्चे नए हो गए 45, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 45 बच्चे ने क्या क्या फ्लक्चुएट करा, पहली बात तो सबका एवरेज 3 कम कर दिया, तो 135 यहां पर कमी करवाई। फिर 30 रुपए का खर्चा बढ़ाया, 30 रुपए ये हो गए, घटेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पूरी फ्लक्चुएट है, इधर से इन्होंने पीछे वालों को आगे खींचा प्लस खर्चा आगे बढ़ाया, तो 30 का था 165 के हिसाब से, ठीक है ना। 165 इन 3 के कारण हुआ। अगर ये लोग ना होते तो कितने का एवरेज बनाए रखते, तो कहते हैं सर 55 का। 165 3 लोगों के साथ, इन्हीं 165 ही तो इन तीनों को बराबर करने के लिए तो सब ड्रामा था, तो 55 गए, तो 55 गए, तो अभी बचे कितने, तो बस 55, ये पुराना एवरेज है, ये न्यू मतलब ओल्ड संख्या है, ये न्यू संख्या है, और आपने बस इंटू करा और आंसर निकाला, पुराना खर्च और नया खर्च। एक हॉस्टल को और सरल बताते हैं, फिर पैटर्न बदलते हैं, देखते हैं क्या हो। देखिएगा ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अब इसमें फ्लक्चुएट डाटा बार बार बदलता रहेगा। लिखा एक हॉस्टल में पैटर्न वही है, 35 छात्र हैं, 7 नए छात्र आ गए और रोज का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है तथा औसत खर्च 1 रुपए से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो बताना है पुराना खर्च कितना था, या पुराना लिख लीजिए, तो पुराना खर्च बता दीजिए, या पुराना खर्च कितना होता था। तो बस यही देखना है हमें, और इसी चीज को हमें लेकर के चलना है कि हमें कैसे देखना है। अब हम लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, अगर आपको लॉन्ग या डिस्क्रिप्टिव देखना है तो पहले वाला इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आप रिवाइंड करके चलिए देखेगा। हमारे पास छात्र हैं 35, कहेंगे सर कितने नए छात्र आ गए, बोलेंगे 7, तो यहां हो जाएगा 42 अब छात्र हो गए। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये 7 नए छात्रों ने क्या क्या दिमाग खराब करा। पहली बात तो 1 रुपया औसत कम कर दिया, 42 छात्रों का 1 रुपया औसत कम कर दिया, 42 छात्रों का औसत 1 रुपया कम कर दिया, एवरेज औसत 1 कम कर दिया, तो 45 की फ्लक्चुएशन यहां पे की, और प्लस 42 रुपए खर्चा बढ़ा दिया डेली का, तो 42 रुपए का खर्चा बढ़ा दिया, तो यहाँ 84 हो गया। ये 84 किसके कारण से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कहेंगे सर ये 84 फ्लक्चुएट हो रहा है 7 लोगों के कारण, तो सभी में बराबर बांट दीजिए, तो यानी पुराना औसत निकल आएगा, कितना निकल आएगा 12 × 72, 12 × 7 84, ठीक है ना, 12, यानी ओल्ड है 12। कहेगा पुराना खर्च बताओ, तो ये पुराने लोग हैं, ये पुराना एवरेज है, तो पुराना खर्च कितना आ जाएगा 35 × 12, आप कर लीजिएगा तो 420 रुपए आ जाएगा, ठीक है,
12 पंचे 60 0 6, 12 3 36 और 6 42, बिल्कुल सही। और अगर आप कहेंगे नया निकालो तो नया ऐसे निकलेगा, बस इससे आपको 1 रुपए औसत कम करना पड़ेगा, यानी छात्र 42 गुणे अगर आपका 11 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं तो बढ़ गई, 35 से 7 बढ़ गया, लेकिन एवरेज एक कम हो गया। तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं, 42 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसमें जोड़ेंगे 1162, देख लीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। तो देखिएगा कितना सरल सवाल है। ये पुराना खर्च है, इट इज अ ओल्ड एक्सपेंस, पुराना खर्च, और यहाँ पर ये नया खर्च है, नया खर्च है। इंग्लिश में सबटाइटल लिख कर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। चलिए एक नए वैरायटी पे चलते हैं, मस्त वैरायटी देखते हैं और कैसा होगा आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक बहुत बढ़िया वैरायटी है जो अच्छे मेंस के क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। कोशिश करते रहिए सवाल में पकड़ बनाए रखें और डेली मेहनत करते रहें। अगर आपके मन में इरादे हैं कि नहीं मुझे किसी अच्छी पोस्ट तक पहुंचना है, तो उस पोस्ट के लिए पहुंचने के लिए मेहनत आपको डेली करनी पड़ती है, ठीक है ना। एक दिन से नहीं होता कुछ भी, ये बात आप मान के रखिए। और एक दिन के जोश से कुछ नहीं होता कि अगर हम एक दिन जग गए आज हमें पढ़ना है तो एक ही दिन से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं आपके एम पे। 9 व्यक्ति होटल में खाना खाने गए, 9 व्यक्ति, उनमें से 8 ने 33 रुपए दिए, जबकि 90 ने सभी के एवरेज से 20 रुपए अतिरिक्त खर्च किए। तो कह रहा था बताओ 90 ने कितने रुपए खर्च किए और कुल खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, और एक्चुअली में 10th लेवल का ही कोर्स होता है, तो आपको 8th 9th की RD शर्मा या इन सब बुकों में दिख जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बट आप इसको शॉर्ट कैसे करेंगे वो पहले डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर शॉर्ट बताता हूं। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, 90 ने कितने रुपए खर्च किए या कुल खर्च ज्ञात कीजिए, या दोनों पूछे होंगे और 2 ऑप्शन में आपके ABCD करके 2 आंसर सब में दे रखे होंगे, आपको सही का पता लगना। चलिए मान लीजिए हम मानते हैं 90 ने X रुपए खर्च किए। लेट 9th पर्सन जो एक्सपेंड होता है, जो एक्सपेंड कितना एक्सपेंड किए थे 9 रुपीज, कितना सॉरी X रुपीज, कितने X रुपीज। फिर जो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते रहो। तो कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, उनमें से 8 लोगों ने 30 रुपए खर्चा करे। तो 30 रुपए 8 लोगों ने खर्चा करे, नहीं 8 व्यक्तियों का खर्चा 240 आ गया, ठीक है। और कह रहा है कि जबकि 90 ने सभी के एवरेज, मतलब 9 के एवरेज से, सभी का मतलब 9 इंक्लूड है इसमें, तो सभी का एवरेज कितना होगा, ऑल एवरेज जो होगा, सभी का एवरेज जो हम निकालेंगे, सभी का एवरेज जो होगा वो कितना होगा, सभी का एवरेज वो होगा, देखिएगा 240 प्लस X अपॉन 9, ये सभी का एवरेज हो गया। 90 ने सभी के एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्चा किए, और 90 ने हमारे हिसाब से कितने खर्चा किए, X रुपए। हमारे हिसाब से 90 व्यक्ति ने कितने खर्चा किए थे, X रुपए। कह रहा है ये जो रुपए खर्चा किए हैं ये 20 रुपए ज्यादा है इनके एवरेज से। फिर सुनिएगा, सभी के एवरेज से 90 व्यक्ति ने हमारे हिसाब से कितना खर्च किया था, X रुपए। ये X रुपए इससे कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर 20 रुपए ज्यादा है। तो अगर मेरे को ये व्यक्ति और इसको बराबर करना है तो मुझे 20 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। बस सवाल हो गया आपका। ये खर्च और ये खर्च कैसे बराबर आया, सर बिल्कुल सिंपल है, ये 20 रुपए ज्यादा था, इसमें 20 रुपए ऐड कर दिया, बराबर हो गया। जैसे कि सपोज करो मैं तुम्हारी आयु से 10 वर्ष अधिक हूं, तो मुझे और तुम्हें कैसे बराबर करोगे, या तो मेरे में 10 घटाओ या तो तुम्हारा 10 जोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आ गया एवरेज से कितना था, एवरेज से 20 रुपए ज्यादा एंड इक्वल टू यहां पर X। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली, तो यहां से X की वैल्यू जो निकलेगी उधर चला जाएगा, तो यहां 20 बचेगा। अब देखिएगा X माइनस का 240 माइनस का X अपॉन का 9, एलसीएम ले लीजिए, तो 20 इज इक्वल टू 9x माइनस का 240। इतना मैं करता नहीं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो है इसलिए मेरे को एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है, कि बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गया तो ये 180 आ गया, इज इक्वल टू 9 में से x में से गया, बचेगा 8x, और यहाँ पर माइनस का 240, ठीक है ना। कितना ही 240 बच्चों। अब ये 240 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 420 में भी, कितना हो जाएगा देखता हूं मैं, 2 3 4, हाँ 420, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 420, 8x इक्वल टू हो जाएगा 420, देन x इक्वल टू आ जाएगा आपका डायरेक्ट, अगर 420 बाई 8 जिसकी वैल्यू होती है 52.50, कितनी होगी 32.5 आएगी, ठीक है ना। अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 90 व्यक्ति का खर्च। कितना आ गया, 90 व्यक्ति ने कितने खर्च किया x की वैल्यू, तो आएगा 52.50, ठीक है, क्लियर है। और अगर कुल खर्च बोलेगा तो कुल खर्च जो होगा, अब आप ये देखिए 33 उन्होंने खर्चा करे थे, जो कुल खर्च के लिए यहां से निकाल लीजिए आप,
कितना था कुल खर्च? 30 व्यक्तियों ने 8 खर्चा करे तो 240 और प्लस इसका कितना 32.50 तो कितना आ जाएगा 292.50। ये सही आया होगा होप सो, ठीक है ना। तो देखता हूं मैं, डिवाइड भी देख लूंगा। तो ये इसका आंसर हो गया 292.50। बताइए कितना बड़ा पैटर्न है और कितना ज्यादा। ये एकेडमिक क्लास में तो अच्छा लगता है, मगर आप कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं फिर कहता हूँ जनरल मेथड भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सवाल की किस लैंग्वेज को किस भांति घुमा दे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप प्रेशर लेकर उसको फिर करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, नहीं बनेगा। तो इसलिए आप दोनों एक्चुअली में आपको मंथन करना है कि सवाल को कैसे अपना सोचिए। चलिए हम शॉर्टकट दिखाते हैं और मजा लेते हैं शॉर्टकट का कैसे होता है। तो चलिए यात्रा को आरंभ करते हैं इसके शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या है जरा देखिए। शॉर्टकट नहीं होता है एक्चुअली, आपके सोचने की पहल ही को हम शॉर्टकट कहेंगे, ठीक है ना। देखिएगा सोच आपकी थोड़ी सी अपडेट है तो शॉर्टकट हो गया। देखिएगा अगर हम अब देखिएगा 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब हम इसकी आंखें बना दे रहे हैं। अब ये समझिए ये 9 व्यक्ति है, यहाँ पर समझाने के लिए 9 व्यक्ति देख रहा है ये भाई लोग 33 रुपए खर्चा करते चले आ रहे हैं। 33 रुपए खर्चा चले करने आ रहे हैं। तो अगर एक चीज सोचो कि नवा भी अगर 30 रुपए खर्चा कर देता तो क्या उसको कोई फर्क पड़ता है? एवरेज पे नहीं पड़ता। तो एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही ना पड़ती। एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही ना पड़ती। एवरेज ही 30 सेट हो जाता, लेकिन नवे ने 30 रुपए से ज्यादा खर्चा किए। मैंने ढेर सारे ऐसे साल पढ़ा है, ग्रुप में सेम मात्रा का है जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या हुआ, उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किए। किस पे खर्चा किए? इन 8 लोगों पे खर्चा किए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि ये लोग एवरेज ही के बिलो थे। एवरेज के एवरेज से 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करिए। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इनको एवरेज में लाया और फिर 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किए। तो 20 रुपए एक्स्ट्रा किस लिए खर्चा किए? ताकि इनको वो बराबर कर पाए। तो अच्छा अब आप सोचिए, यानी 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा, 30 इसका ओरिजिनल खर्च नहीं है। पहली बात है 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं। तो ये 20 रुपए कितने लोगों में बटेंगे? तो आप कहेंगे सर 8 लोगों में बराबर बटेंगे, तो एवरेज उनका कितना बढ़ेगा ये निकल आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.50, 2.5 रुपए। कितना? 2.5 रुपए। यानी इन लोगों का एवरेज जो असली में होना चाहिए, सभी का एवरेज वो कितना होना चाहिए? 2 रुपए बढ़कर होना चाहिए। ताकि तभी तो इसने कहा अच्छा हम 9 व्यक्ति हैं, उसने देखा यार 30 लाए हैं, एवरेज ही कम है, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर दो इन सब पे। तो ये 20 रुपए कितने लोगों में बटेंगे? 8 लोगों में। तो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो आप कहेंगे एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2.50 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इनका एवरेज 30 ना होकर के कितना हो जाएगा? सभी 9 लोगों का 32.50, ये एवरेज हो गया। ठीक है, बस ये खर्चा भी इतना ही हुआ। देखिए 32.50 सभी का एवरेज हो गया। अगर हम बोले एवरेज कितना है सभी का, तो बोलोगे एवरेज है 32.90। पहला 22.50 सॉरी, कितना है? 32.50। और अगर आप कहेंगे 90 ने कितने रुपए खर्च किए, तो एवरेज से सभी के एवरेज से 20 रुपए ज्यादा, तो 20 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 52.50। देखिए पहले वाला आप रिवाइंड करके देखिएगा, यहाँ 52.50 क्लियर है। और अगर पूछा जाए बताइए सभी ने कुल कितना खर्चा किए, तो कुल खर्चा कैसे निकालेंगे? जब एवरेज है कितना 32.50, एवरेज दे रखा है 32.50 और कुल खर्च निकालना है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो कहेंगे सर 9 है। तो टोटल खर्च निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला निकाल लेंगे कितना, सम ऑफ द एवरेज इनटू एवरेज इंटू 9 मतलब सम ऑफ द नंबर्स। तो आपका निकल आएगा 292.50। कितना इजी है, हम तो इतना भी ना करा थे, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। यहाँ 32.50 में डायरेक्ट 9 का करा देते, क्योंकि मैं बता था 9 लोगों ने 32.50 खर्चा करे और ये इसके इक्वल हो जाता। कैसे समझे कि भाई 9 व्यक्ति खड़ा कहा 33 खर्चा करो, पहली बात तो इनको एवरेज में लाओ, 20 रुपए और उड़ाओ। 20 रुपए बेचारे ने खर्चा करे, पहले तो 20 वो एक्स्ट्रा खर्चा करे होंगे और फिर एवरेज में सबको लाया। फिर एवरेज से जो एवरेज में सबको लाए, ये 20 रुपए एवरेज में खर्चा करने के लिए, मतलब एवरेज में लाने के लिए, तभी बेचारा 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा, वरना 30 रुपए में काम उसका भी चल जाता। कि एवरेज कितना बढ़ा दिया 32.5। अब 9 लोगों का कितना है 32.50। अगर टोटल खर्च पूछा जाए तो इसी में डायरेक्ट 9 से इंटू करा दीजिए, जो मैंने यहां पर कराया आपको फॉर्मूला बता करके डायरेक्ट कराइए 32.50 9 लोगों का खर्च। और अगर बोला जाए ये बताइए कि 9 ने कितना खर्च किया है, तो एवरेज से 20 रुपए ज्यादा, तो 9 पर्सनालिटी का खर्च है, 9 व्यक्ति का खर्च है, 9 व्यक्ति का खर्च है। अब इसके बाद हम एक सवाल बोलेंगे, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट कराएंगे, देखिएगा उसमें मजा लीजिएगा। और जो नए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहे, देखते रहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन, 16 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनमें से 15 ने खाने पर प्रति व्यक्ति 40 रुपए खर्चा किया और 16वें व्यक्ति ने सभी के
कुल औसत खर्च से 25 रुपए अधिक खर्च किए। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था, खाने का कुल खर्च ज्ञात करो। तो बहुत सरल है, देखिएगा मैं फिर कहूंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक ही करूंगा, इसके बाद लॉन्ग नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं आपके लिए, अगर आपको लॉन्ग कर देखना है तो इससे पहले वाला रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, है ना, ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत होती है हमेशा। देखिएगा उनमें, देखिएगा आप सोचिए 16वें व्यक्ति ने क्यों ज्यादा खर्चा किया, क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे सभी जितने भी 15 लोग हैं, ये 16 व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है, उन्होंने 40-40 रुपए सभी ने खर्चा किए, सभी ने 40-40 खर्चा किए। तो वो चाहता है कि हम औसत तो ले आए, 25 रुपए क्यों अधिक खर्चा कर रहा है, इन्हीं पे खर्चा कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मनी ज्यादा है। वो इनको औसत लाना चाहता है कि औसत क्या, सभी को औसतन खर्चा करना चाहता है। सभी का औसत जब वो करेगा तो कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, 25 रुपए। कितने लोगों पे, 16 लोगों पर। तो एक लोगों को कितना मिलेगा, तो एवरेज इंक्रीज जो होगा प्रति व्यक्ति जो होगा, एवरेज जो इंक्रीज होगा, एवरेज जो होगा प्रति पर्सन जो होगा, प्रति व्यक्ति जो इंक्रीज होगा वो कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 1.666666, कितना आएगा, 1.666666, ठीक ना। तो ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा, 1.6666 ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, अगर 40 ही एवरेज होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, 40 से इंक्रीज कराना ना, यानी 9 के एवरेज को अब उसने बढ़ा दिया है। अब जो न्यू एवरेज आ गया है, यानी न्यू एवरेज जो कितना है वो आपको आ जाएगा 41.666666 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा चलता चला जाएगा। बस अब आप कुछ नहीं करिएगा, अब ये एवरेज आ गया न्यू व्यक्ति का, क्या है, टोटल खर्च बताओ। तो टोटल खर्च जो हुआ है वो कितना हुआ है, 41.666 आप ले लीजिए, इंटू करा लीजिए, कितने का आप करा लीजिए, कि शायद 16 व्यक्ति थे, जब आप इंटू कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 66.6666, ठीक है ना, 66.666 करके, ठीक है ना, ये आंसर आपका आ जाएगा। वैसे आंसर आप देना चाहे राउंड फिगर में तो इसको एक बढ़ा लीजिए, 667 लिख दीजिए, तब भी गलत नहीं होगा। आपका पेपर में ऐसे दिया गया था, तब तक ये आपका शॉर्टकट है, देख लीजिएगा। जो नहीं है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बताइएगा। चलिए एक पैटर्न और दिखाते हैं मस्त, मतलब अगली वैरायटी, फिर बताइएगा। चलिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो, और ये क्या होता है, मेंस के क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है आपका, लिखा है कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं में किन्हीं 2 संख्याओं का औसत निकालो और तीसरी में जोड़ दो तो क्रमशः 24, 20 और 18 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालिए, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास ABC संख्याएं हैं तो किन्हीं 2 को जोड़िए, औसत निकालिए, बाई 2 करिए, तीसरी को उसमें जाके जोड़िए। तीसरी संख्या जोड़ने पर तीसरी में जोड़ा जाए, माना तीसरी संख्या जोड़ी जाए तो आपका 24 आता है। ऐसे करके आप A + C / 2 + B करिए तो आपका 18 या 20 आता है। ऐसे आप A + A हो चुका है तो यहाँ B + C बचा है, तो B + C / 2 + A करिए तो आपका शायद आपका 18 आता है। ये है। अब आप 3 इक्वेशन है, 3 करके कैसे निकालेंगे, मेंस में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, तो फंस जाएंगे, फिर आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक नियम है, वो नियम आप मेरा वीडियो देख देख कर स्टार बना के नोट करिएगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ, मेरे को उसका अभ्यास है, मगर आप नियम खुद लिखिएगा और मैं तरीका आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा, बस देखते जाइएगा कैसे होगा, बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। तो देखते हैं, पहला नियम क्या है, स्टार बना के आप नोट करेंगे, दी गई संख्याओं में जो दो भी आपको संख्याएं दी गई, एवरेज जो होता है औसत निकाल करके जो जोड़ी जाए, दी गई संख्याएं ये हैं हमारी, जो संख्याएं इनको आप जोड़ लीजिए पहले। तो आप जोड़ेंगे 24 + 20 + 18 और आप जोड़ेंगे, और दी गई संख्याओं को जोड़ने के बाद आधा करिए। तो आप जब जोड़ेंगे तो इसका जोड़ जो होता है वो होता है, अगर आपको शॉर्टकट निकालना है ABC की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर A, B और C की डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो शॉर्टकट है, वरना इक्वेशन से सॉल्व करिए। तो आपके पास 3 मेथड तो होते हैं, इक्वेशन सभी सॉल्व जानते हैं, क्रिस क्रॉस, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। जो आपको सही लगता हो बराबर करके काटिए, मगर इतना टाइम कहाँ है। तो देखिएगा ये मेंस का सवाल है, बहुत अच्छा है, HSL में पूछा भी जा सकता है या CGL मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो 24, 20 और 18 को जो जोड़ेंगे तो होगा आपका 62। कितना होगा, 62। तो यहां पर निकलेगा 31। कितना निकलेगा भाई, 31 आधा। तो पहला नियम सीखा, दी हुई संख्याओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, आप लिख लीजिए। फिर जो संख्या आपको दी गई है एवरेज के लिए, जैसे ये पहली संख्या, इसको लिखिए, ठीक है, और कितनी संख्या इसको आपने लिखी, मान लीजिए यहां पर 5 संख्याओं का एवरेज दे, चौथी में जोड़ी जाती, छठी में जोड़ी जाती, यहां से कितनी संख्या, 1, 2, 3, आपने कितनी लिखी, 1 लिखी, बची कितनी, 2, 20 और 18 बची, 24 लिख ली। तो बची वाली 2 संख्याओं से हमेशा गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए सर 5 संख्या होती तो 1 लिखी, बची 4, तो सब में 4 संख्याओं से गुणा करिए, 2 से, ऊपर वाली संख्या घटाइए, ऊपर वाली संख्या घटाइए और हाफ कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या घटाइए और क्या कर दीजिए, तुरंत
हाफ कर दीजिए, नहीं हाफ ना करिए, इससे कम लिखिए, जो हो उससे कम लिखिए, हाफ ना करिएगा, सॉरी इससे कम लिखिएगा। देखिएगा, देखा मैं भी भूल रहा हूँ, कारण है क्योंकि आपके नोट्स अपडेट रहना चाहिए, मैं प्रैक्टिस में रहता हूँ तो मेरे को पता भी रहता है। इससे कम लिखिए, जितनी वाली 4 हो तो 4 से कम 3, ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप करेंगे 24 दूनी 48 और 48 में 31 गया तो 41 31 कितना होता है 17 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी होगी भाइयों 17, ठीक क्लियर है। अगर अब आप दूसरी संख्या कितनी है, कहेंगे सर 20 है दूसरी वाली संख्या, फिर 2 संख्या बच जाती है, ये वाली और ये वाली 2 ही बची है। तो आपको बार बार यही होता है कि एक बार आपने देख लिया बस सेट हो जाता है। 31 घटाइए, 2 से 1 कम 1, आंसर कितना आएगा 20 दूनी 40 में 3 31 गया बचा 9। अगली संख्या अगर आपको निकालनी तो ये हो जाएगा आपकी अगली संख्या कितनी 18, फिर 2 संख्या बच जाती कौन कौन सी 24 और 20 बच जाती हैं, 2 संख्या बच गई है माइनस का 31, जो ऊपर वाली संख्या आती है उसको लेकर चलना है, बाई 2 कर देना, 18 दूनी 36, आपका 36 31 4 बचेगा 2 5, कितना बचेगा इसमें 18 दूनी 36 36 में 5 5 बाई 2 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने सही किया है, इसको 2 से इंटू कराया मैंने, ठीक है 18 ही है, ठीक है 18 दूनी 36 और 2.5, तो ये आ गया आपका 2.5। ये तीनों संख्या थी और ये तीनों संख्या आपकी ऐसे ही होनी थी। अब बताइए इतनी जल्दी आप निकाल करके नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए और आपका नहीं निकलेगा, चाहे जैसे भी हो, रुक जाइएगा 36 और 31, ठीक है 5 बचेगा, ठीक है 5/2, ठीक है ना, मैं देख रहा था गलत ना हो जाए, ठीक है सही है। अब इसको निकालने का यही तरीका बेस्ट तरीका होता है, द बेस्ट वे। चलिए एक सवाल और लिखते हैं ताकि आपको समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, देखिए मेरे फिर यहाँ पे 1 2 से 1 कम लिखना है, 1 ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये 5/2 नहीं 5 हो जाएगा, देखिएगा ठीक है ना। फिर मैंने सवाल लिख दिया ही, अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, देखता हूँ आपको कैसे आपको करना है, बताता हूँ। देखिएगा मैंने जैसे बोला था 4 प्राकृतिक संख्या दे रखी, 5 दे दे, कितनी दे दे, मेथ्स का सवाल बन जाता है कि नहीं 3 संख्याओं का औसत निकालकर चौथी में जोड़ा जाए। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, पहले जितनी भी संख्या दे रखी है आपको 29 23 21 और 17, क्वेश्चन में पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए ABCD आपने पूछी तो ये आपसे पूछा जाएगा, अगर मानेंगे आप जोड़ के अगर करेंगे तो A + B + C + D, फिर ऐसे बनेगा A + B और +D बाई 3 + C, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम किसके पास होगा मेंस में। 22 29 23 21 और यहाँ पर 17, इनको जोड़िए और बाई 2 करिए, तो जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा, आधा होता है इसका 45, ठीक है क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आपको क्या करना होता है, पहली संख्या आपने उठाई तो कहेंगे सर हमने पहले उठाई 29, बची कितनी संख्या 3 बची, 1 2 3, बस 3 से इंटू कराइए, ऊपर वाली संख्या घटाइए और आप लिखिए कितना 2, तो आपका यहां पर उत्तर आ जाएगा, यहां पर 42 बनेगा, क्योंकि यहां पर बनेगा 87 में आपको 42 गया तो 42 बनेगा, 21 इसका उत्तर होगा, कितना होगा 21, क्योंकि आधा करा हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम चलेंगे 23 को लेकर के, फिर वही रहेगा, 3 ही संख्या बचेंगी, 29 20 बार जुड़ गई, अब 45/1 कम इससे, देखिएगा इससे कम 3 से 1 कम लिखेंगे 2, अगर 4 होती तो 3 लिखते 3, अगर 5 होती तो 1 कम लिखते, ठीक है ना। तो 69 45 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 69 में से गया तो यहाँ पर बचेगा आपका 24 का हाफ होता है 12, ठीक है, ये दूसरी हो गई। अगर थर्ड निकालनी तो थर्ड है 21 और 21 इंटू 3 करेंगे, माइनस का 45 करेंगे, अपॉन का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 और 45 करिएगा तो 63 और 45 अगर आप घटाएंगे तो 18, क्योंकि 8 5 16, 18 का हाफ होता है 9। और चौथी संख्या निकालनी है तो फिर कैसे करेंगे, चौथी वाली शायद आपकी 17 दे रखी है, 17 इंटू 3 माइनस 45 बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 51 5 6 3 बचेगा। देखा तो कितनी सर्कल से ABCD आ गए, इट इज A, इट इज B, इट इज C, इट इज D। ABCD कोई मतलब नहीं, संख्या पूछेगा वो संख्या कौन सी थी, या फिर आप ऑप्शन से उठा के करेगा तब भी आपका आंसर जल्दी मिलने के चांस है, फिर भी आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये बेस्ट वे है, सीखिए मजा लीजिए। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर मिलते हैं। देखिएगा ये जो पैटर्न थे, ये जो सीरीज थी ये खत्म हो गई, यहाँ पे बिल्कुल ओवर हो जाती है और एवरेज यहाँ से पूर्णतः खत्म हो जाती है। जो भी नए लोग देख रहे हैं वो मेरे पुराने वीडियो जरूर देखें, जा करके पूरी एवरेज जरूर सीखें, पूरी एक सीरीज कंप्लीट हो गई है और प्रैक्टिस करें। और उसके बाद एजेस की है, उससे पहले भी मैंने स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई, इसके बाद मैं स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा सिर्फ बेस रूल से, उसके बाद स्क्वायर चैप्टर भी चालू करूंगा। और NTPC की तैयारी के लिए मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा जरूर से जरूर, ये 13 तारीख को खत्म होंगे तो आपको तभी 1-2 वीडियो आपको मिलेंगे उन्हीं के हालात के दौरान पे,
कि 13 तारीख से उसका खत्म है, तो मैं आपको 1-2 वीडियो आपका करंट अफेयर पे या उससे पूछे जाने वाले जीएस के क्वेश्चन पे जरूर बनाऊंगा, क्या क्या पूछा जा रहा था, कि तक को संपूर्ण एनालिसिस जो 28 तारीख से पेपर चालू है 13 तक पढ़ा है, तो इकट्ठा बना, क्योंकि धीमे धीमे सभी यूट्यूबर्स जो भी हैं भाई मेरे वो डाल रहे हैं और उनसे एक एक दिन का है, लेकिन मैं पूरा संपूर्ण एक पेज तैयार करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका इफेक्ट किसमें से कितना, मतलब फेज फर्स्ट में रहा, आपको सेकंड कैसे तैयार करना है और थर्ड कैसे तैयार करना है। तब तक तैयार करते रहिए, कीप लर्निंग विद मी, बेस्ट ऑफ लक, टाटा।